ये 3D लुक बनाता है। ये वाला देने के पीछे मेरा मेन रीजन यही है कि कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमें अवेलेबल नहीं होती और हमें बनानी होती है। तो ये एक वॉल वाला लुक दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 वॉल्स वाला जो लुक होता है एक रूम का, वो 3D लुक दिखाई दे रहा है। इस तरीके का हाँ। जब मैंने शेप से, नॉर्मल शेप से मैं भी आपको बना के बताऊंगी तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर हमें ड्राइंग अच्छे से आती है, अगर हम अपने ब्रेन को अच्छे से यूज करेंगे तो नॉर्मल जो शेप्स होते हैं उसी से हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो कई बार अगर हमें ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके से खुद से डिजाइन करके, वॉल बनाना है, शेडो बनाना है, या कोई अच्छा ग्राफिक बनाना है लोगो वगैरह के लिए, कई बार हमें जो डिजाइन बनानी होती है उसमें बहुत अलग अलग चीजें हमें चाहिए होती है, वो डायरेक्ट हम इन शेप की मदद से बना सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आए इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला एक प्रोजेक्ट दिया। बाकी ये ऑब्वियसली आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर सर्कल वगैरह बना रखे, स्टार बनाया, एरो बनाया, उससे कोई बेसिक डिजाइन नहीं बनती है। अगर हाँ इन वॉल्स को मैं और अच्छे से डेकोरेट करके कुछ बनाती तो अच्छा लगता है। जस्ट शेप वाला ही चीज अभी हमने पढ़ी, और कुछ चीज नहीं पढ़ी, इसलिए वॉल को मैंने ऐसे डेकोर कर दिया था। बाकी ये कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है। जस्ट आपको शेप्स के थ्रू हम कुछ नया बना सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं वो बना सकते हैं, बताने के लिए इसे यूज किया गया था। नाउ सी, सबसे पहले हमने इसका कलर ले लिया। इस पेज का कलर हमने इस तरीके से कुछ लिया, एंड देन एक शेप लेंगे। ये वाला जो है 6 एजेस वाला, ये वाला हम लेते हैं, 8 एजेस वाला लेते हैं। इसमें से जो 3.5 2 एजेस होती है उतना हम यहाँ पे एरिया इस तरीके से प्लेस करेंगे। नहीं, 3 एजेस ही लेंगे केवल। देन इसको भी कलर दे देंगे, जो हमारे शेड अभी हमने यूज करे थे वैसे ही कोई शेड ले लेंगे। एंड देन इसको कॉपी करके एज इट इज नीचे लगा दो। बॉर्डर्स का ध्यान रखना प्रॉपर। देन इसके बाद एक रेक्टेंगल लिया, एंड उसको इन दोनों से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना ये बनाना इस तरीके से, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा, अदरवाइज ये रेक्टेंगल प्रॉपर बनेगा भी नहीं। इसको ध्यान से अब देखोगे तो ये बन गया है रूम का। दिख रहा हाँ। है प्रॉपर रूम लुक। हाँ। हाँ। सिर्फ 3 शेप यूज करे, एक शेप को डबल यूज करा रोटेट करके, और एक हमने बीच में रेक्टेंगल लगाया, और ये बन गई आपकी वॉल। इतना सिंपल था ये। बट जो कंसेप्ट चाहिए था, अगर जो लॉजिक चाहिए था वो absent था, तो ये बनाना आप लोगों के लिए बहुत टफ पड़ रहा था। तो यही चीज मैं बार बार कहती हूँ, अगर हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है तो ब्रेन को इस तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए। आगे जाके हम शेप्स के साथ में अल्फाबेट्स के भी 3D बनाना सीखेंगे। उसको लिए भी हमको इसी तरीके से, किस तरीके से एक के ऊपर एक अल्फाबेट्स को रखना है ताकि वो 3D लुक टाइप लगे, वो हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। मैं खुद थोड़े बहुत करके भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है नहीं दिखाऊंगी। बट और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं वो लॉजिक्स आपको खुद को सोचने पड़ेंगे। और बहुत सारी ऐसी डिजाइन आएगी जो खुद से आपको सोच के डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 महीने के टाइम पीरियड में मैं बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊंगी। जो बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ वही बता पाऊंगी। तो ये एक आइडिया मैंने दे दिया है, आगे जाके और क्या क्या चीजें बनानी है वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी इस इमेज में और कुछ अलग से सिखाने लायक नहीं है। डायरेक्ट एरोज थे, सर्कल था, स्टार था, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्लेस करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। बट हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा मुझे कंप्लेन करा कि, मतलब ऐसी कंप्लेन नहीं बोल सकते, उनके साथ में इश्यू होता है कि उनने इसके बाद में जब सर्कल वगैरह ऐड करे तो वो पीछे छूट जाते हैं। तो उस वाली कंडीशन में अगर कभी ऐसा होता है तो जैसे इस सर्कल पे मैंने क्लिक किया, कलर चेंज किया, ये ब्लू ही रहने देते हैं और इसको यहाँ पे मूव करवा देते हैं।
कभी इन केस अगर ऐसा हो रहा है कि कोई एलिमेंट उसके ऊपर रखा है पर वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके ऑप्शंस में जाके थोड़ा सा चेक करना। ऑप्शन में पोजीशन का ऑप्शन है, अगर हमें ऊपर की साइड चाहिए बट नहीं दिख रहा है तो ऑप्शंस में से चेक कर लेना, यहाँ पे फॉरवर्ड को ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर देना। अभी वो ऑलरेडी फॉरवर्ड पे है तो इसलिए दिखा नहीं रहा है। इसके सिवा और भी ऑप्शंस है जो हम आगे जाके देखेंगे। दिखा देती हूँ भले यहाँ पर, अभी देख लेते हैं भले। सर्कल अभी जो है वो कैसा है, अलाइनमेंट पे जाते हैं, अभी वो है टॉप पर। उसके बाद अगर हमें मिड पे करना है, मिड मतलब क्या, हाइट और विड्थ के बीच में, तो वो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टॉप एंड लेफ्ट दे रखा है, राइट रखा है, सेंटर दे, बॉटम पे क्लिक हो गया। ठीक है, मिड पे ये डायरेक्ट जो उसके और पूरी हाफ वाली पोजीशन है उसके ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा, टॉप मिडिल बॉटम। सपोज मैंने टॉप पर किया, अब लेफ्ट राइट वाली पोजीशन चाहिए, ऑलरेडी वो लेफ्ट में है तो मैं राइट में कर देती हूँ, या सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, इस तरीके से कर। ये अगर फिक्स्ड पोजीशन हमको चाहिए तो हम ये ले सकते हैं, बट अगर हमको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, जैसे अभी देखे तो टॉप पे जस्ट बॉर्डर से चिपका हुआ है वो, तो और हमें हम्म। जब भी डिजाइन बनानी है तो बॉर्डर से चिपकी हुई ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको हल्का सा नीचे कर देंगे। ठीक है, बट अगर कुछ ऐसे है जैसे हमने कल देखे थे, फुटर्स बना रहे थे हम या हेडर बना रहे थे टाइटल्स के लिए, तो वो मार्जिन से कनेक्टेड ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो उसको आप टॉप और लेफ्ट राइट वाले जो ऑप्शन है उनको यूज करके बना सकते। ठीक है, ठीक है। ये देखो अभी मैंने इसको मूव करवाया तो यहाँ पे बैकवर्ड और टू बैक वाला ऑप्शन आ गया है। ये वाला ऑप्शन काय के लिए यूज हो रहा है, आपको अगर इसके ऊपर और कोई इमेजेस भी ऐड करना है तो वो ऊपर नीचे दिखाने के लिए है। सपोज मैंने और कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब देखो ट्रायंगल मैंने ले जाकर सर्कल के ऊपर रखा तो उसने पूरे सर्कल को हाइड कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो सर्कल है वो इसी ट्रायंगल के ऊपर दिखाई दे, भले वो ट्रायंगल का थोड़ा सा पोर्शन कवर कर ले बट एटलीस्ट सर्कल भी अवेलेबल है वहां और ट्रायंगल भी है वहां पर, ये दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगी, पोजीशन पे जाऊंगी और इसको बैकवर्ड कर दूंगी। मैंने अभी ट्रायंगल सिलेक्ट कर रखा था इसलिए मैंने बैकवर्ड किया तो उसके ऊपर जो सर्कल था वो उसके ऊपर आ गया और ट्रायंगल उसके पीछे चला गया। एक और बार बैकवर्ड करूंगी तो जो हमने एक और इसके पीछे जो पॉलीगॉन से बनाया था वो वाला जो शेप आया वो भी उसके ऊपर आ गया और ट्रायंगल पीछे चला गया। अब मुझे वापस बाहर लाना है तो मैं फॉरवर्ड बटन दबा दूंगी, तो वापस वो पॉलीगॉन पीछे चला गया और ट्रायंगल बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप पोजीशंस अलग अलग वे में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में एडवांस में वो सेंटीमीटर्स दे रखा है, अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन मेजर करके प्लेस करना है तो आप वहां से कर सकते थे। ये एक चीज हुई। अब जो आपका एक और इश्यू था वो था, वो नहीं आ रही थी शेडो, जो हम ट्रांसपेरेंसी से ले रहे थे वो नहीं आ रही है ना। हम्म। इसको लिया और इसको कॉपी किया, एक को एज इट इज रखा, दूसरे वाले को कॉपी किया और नीचे के जो ऑप्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन को 30% के अबाव ले जाना है और जितना कम रख सकते हैं उतना अच्छा है। 30 के अबाव कर देना, क्योंकि 30 से और ज्यादा कम कर दोगे तो वो एक तरीके से दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। तो कोशिश करना कि 30 या 30 के थोड़े से अबाव ही रखना। ठीक है, ठीक है। और जो शेप ओरिजिनल है उसके नियर बाय रखना, ज्यादा दूर मत करना। उसके बाद देखोगे तो वो हल्का सा शेडो टाइप दिखाई देगा। ठीक। एनीवन चार सूरज की जो रियल जो लाइटिंग टाइप लगता है वो वाला लुक भी ये देता है, अगर ध्यान से अगर उसके ऊपर बनाओगे, व्हाइट के ऊपर हल्का सा येलो कलर का ये देकर इसकी कलरिंग चेंज हम्म। आप कर सकते हो। ऐसा शेडो है मतलब जो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एक ही शेप को कॉपी किया है
तो जो सन या चांद होता है, दोनों का व्हाइट कलर यूं होता है या येलो कलर होता है, बट दोनों का ही जो लाइटिंग वाला इफेक्ट होता है वो अलग होता है, हल्का सा सेम कलर से नहीं होता है। तो उस तरीके से अगर आप करोगे तो अलग कलर भी यूज कर सकते हो। एनीवन ई जाके हमने बोला था हम 3D लुक अल्फाबेट का या इन शेप्स का बनाते हैं, तो उसमें भी आप अलग कलर थोड़ा सा यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज देखते हैं जो आगे जाके हम लेबल्स के रूप में भी यूज करेंगे, कई जगह हम टाइटल वगैरह बनाएंगे, तो टाइटल्स को भी डेकोर करने के लिए हम इस तरीके के बॉक्सेस यूज करते हैं। इस बॉक्स को मैं प्रॉपर येलो कलर देती हूँ और इसको एक डुप्लीकेट किया और उस कलर को मैंने ब्लू कलर दिया। ठीक है, चाहो तो ये इस तरीके से भी अच्छा लग रहा है, बट वो ब्लू के ऊपर ब्लू ही हो रहा है तो मैं व्हाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये व्हाइट के ऊपर येलो एक बॉक्स का अगर पैटर्न देखोगे तो काफी अच्छा लग रहा है। एंड एक और इसको थोड़ा सा आप बॉर्डर दे दोगे। किस वाले को दो, इसी को व्हाइट बॉर्डर दे देते हैं। व्हाइट या ब्लैक कलर का की भी बॉर्डर दे दो हल्की सी। ब्लैक भी आई थिंक चल जाएगी, ब्लैक ही ले लेते हैं। उसको हल्का सा और छोटा करते हैं। ठीक, इस तरीके से ये एक बॉक्स बन जाता है। इसको और अच्छे से फिनिशिंग से बनाओगे तो ये बॉक्स बहुत प्यारा लगेगा एकदम। इस तरीके से इस बॉक्स को यूज करके टाइटल के लिए बनाओ या सब सेक्शन के लिए बनाओ, कुछ चीज हाईलाइट करते हुए मैसेज देने के लिए बनाओ, तो वो लुक अच्छा देता है। चाहो तो आप फोटोज के लिए भी इस तरीके के यूज कर सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस तरीके के डिफरेंट बॉक्सेस आप बना सकते हो। शेप इसके ऊपर और भी दूसरे कुछ लगा के इन्हें लेबल्स के रूप में हम यूज करते हैं। आगे जाके लेबल्स काय काय के लिए ये काम में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और एक वीडियो 3 वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। 2 वीडियो पुराने हैं, उन वीडियो में भी कुछ ऐसे ही शेप्स यूज कर करके डिफरेंट डिजाइन बनाना बताया है, ताकि और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिल पाए। और एक वीडियो इस सेशन का होगा, प्लस सुबह जो मैंने एक और सेशन लिया था वो था, क्योंकि मुझे लिटरली थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने सुबह के सेशन में थोड़ा सा अलग बताया था, अभी थोड़ा अलग बताया है। तो दोनों मिक्स मैच करके दोनों वीडियो देखकर आप बनाना तो आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, ओके। क्योंकि दोनों में थोड़ा सिमिलर लगेगा। शुरू का ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में सेम रहेगा, तो मैं एक वीडियो में से उसको डिलीट कर दूंगी, एक वीडियो में से ही रखूंगी। दूसरा वाला जो पोर्शन है वो दोनों में अलग है। और कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो आप प्रैक्टिस करवाते हैं वही वही करना है कि जैसे अपने मन से भी थोड़ा सा कर सकते हैं? जैसे मैंने आपका जो बताया वो मेरे से मन हो से ही भी नहीं कर रहा था, सकते हो, नहीं मैंने मन से भी छोड़ कर दिया है। सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मन से करो तो बस एक ही चीज है कि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखकर बनाओ। और क्रिएटिविटी के लिए मैं कभी रोकती नहीं हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा आप में कितनी क्रिएटिविटी है, ताकि इन फ्यूचर मुझे अगर आपको कोई टास्क असाइन करना है तो मुझे पता होगा आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको मैं टास्क दे सकती हूँ। तो उसके लिए मैं कभी मना नहीं करती, आपको मन से करना है आप करिए। बट अगर हाँ। आपके पास कोई आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा अगर हम्म। इसी को प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस मैंने कहा हम्म। जो वीडियो दे रही हूँ मैं उसे देखकर करना, तो उसमें एक्चुअली ठीक कुछ है। ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो मैंने यहाँ नहीं बताए हैं। बट जब आप हम्म। प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो डाउट्स आते हैं। अगर मन से बनाओगे ना तो कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो चीजें मुझमें कमी है, मुझे ये चीज समझ में आई हाँ। या नहीं है। जब आप मन से बनाते हो तो आप वही बनाते हो जो आपको समझ में आया है। इसलिए मैं ठीक थोड़ा है। सा टास्क खुद से देती हूँ कि आपको वो बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स आएगा कि ये मुझसे बन क्यों नहीं हाँ। रहा है, जैसे कल वाला जो मैंने भेजा था, है हाँ। ना। तो वो जब जो चीज मतलब नहीं मेरे बन से रही ना। होती है ना अपने को, तो हाँ हाँ।